हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई इस खबर ने कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया उनकी शहादत से पहले। इस खबर ने हमें तोड़ कर रख दिया। मैं सो नहीं पाया 2 दिन तक, बहुत तकलीफ में था और मेरे बहुत सारे दोस्त भी बहुत तकलीफ में थे। अरशद शरीफ भाई के एक बहुत करीबी साथी आज मुझे फ़ोन करके दोपहर को रोते रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे जब टेलीफोन पे बात करता हूँ तो वो रो पड़ते हैं और ऊंची आवाज़ में रो पड़ते हैं, क्योंकि इतना प्यारा ताल्लुक था अरशद शरीफ से सबका। मेरा ताल्लुक अरशद शरीफ शहीद से 8-9 महीने का ताल्लुक है, ज़्यादा से ज़्यादा। जब रेगुलर बातचीत होना शुरू हुई है, ताल्लुक बना, उससे पहले तो हम एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं थे। तो जिन लोगों का सालों पुराना ताल्लुक है उनके जज्बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे ही सब्र नहीं आ रहा, तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ जिस रिपोर्ट की मैंने कल बात की थी, ये आप टीवी स्क्रीन पे देख लीजिए। ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है और मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिपोर्ट बनाई सही गई है, लेकिन ये वो असली रिपोर्ट है जो कीनिया के डॉक्टर्स ने जब ऑटोप्सी की थी, जब पोस्टमार्टम किया था, उस दिन जो रिपोर्ट बनाकर 3 सफ़ों वाली रिपोर्ट हवाले की गई थी पाकिस्तान के अमले के, तो ये वो रिपोर्ट है। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। डॉक्टर से भी मेरे सोर्सेज ने बात की है, जिस डॉक्टर ने अरशद शरीफ शहीद भाई का पोस्टमार्टम किया, और मेरे सोर्सेज ने 3 मरतबा बात की है। एक सोर्स ने 2 मरतबा बात की है, एक ने 1 मरतबा बात की है और एक और ने भी 1 मरतबा बात की है। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि टॉर्चर का कोई तस्करा है ही नहीं, ना इस रिपोर्ट के अंदर तशद्दुद का कोई तस्करा है और ना उस डॉक्टर की ज़ुबानी कोई टॉर्चर का या तशद्दुद का पता चला है। बल्कि डॉक्टर से जब ये पूछा गया कि नाखून कहाँ गए, तो उस डॉक्टर ने ये कहा कि नाखून जनाब हमने उतारे थे टेस्ट लेने के लिए और उसने 1 से ज़्यादा नाखून उतारे थे। तो ये जो नाखूनों वाला मामला, जहाँ से ये सारी बात निकल कर सामने आई, ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। कुछ और निशानात के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब वो सवाल मैंने पूछा तो जिनसे मैं राब्ता कर रहा हूँ उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी डाली हुई थी कीनिया के अंदर और बहुत तेज़ी से पोस्टमार्टम उन्होंने किया था, तो वहाँ अगर कोई निशान बाकी है या कुछ है तो उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पहले जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई है, अगर वो रिपोर्ट आप हमारे साथ शेयर करें तो हम कीनिया के डॉक्टर के साथ शेयर करके उनकी रिपोर्ट की रोशनी में फिर एक मवाजना करने के बाद आपको हकीकत बता सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। लेकिन ये खबर कहाँ से आई, ये खबर किसने दी कि अरशद शरीफ शहीद भाई के ऊपर 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ? ऐसी खबर किसने दी जिसने हम सबकी नींदें उड़ा दी? ऐसी खबर किसने दी जिसने पूरे मुल्क को एक तकलीफ में मुब्तला कर दिया? वो कौन था जिसने ये तस्वीर लीक करने के बाद ये क्लेम किया? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया, कीनिया वाले डॉक्टर ने, कि नेल्स जो हैं ये उतारे गए हैं और ये फॉर द सेक ऑफ टेस्ट उसने ये कहा है कि उतारे गए हैं। लेकिन वो कौन था जो चाह रहा था कि पाकिस्तान में इस तरह की खबर फैले और इस तरह की इंफॉर्मेशन फैलाई जाए, जिस इंफॉर्मेशन की तस्दीक अभी तक पाकिस्तानी इदारे नहीं कर पा रहे हैं? और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान के यहाँ से लोग गए हैं वहाँ पे तहकीकात करने के लिए, उनकी ऐसी दुर्गत बनी है कि वहाँ किसी ने मुंह ही नहीं लगाया। कीनिया का जो एक जख्मी पुलिस वाला बताया जाता है, कहते नहीं वो एक जख्मी भी हुआ था, पता नहीं झूठ है सच है, उस तक भी एक्सेस नहीं दी गई। उनको कोई शवाहिद नहीं दिखाए गए, कोई सबूत नहीं दिए गए, बल्कि उनको एक शील्ड दे के और फोटो बना के मुस्कुराते हुए और बाद में उनको वापस पाकिस्तान तोड़ दिया गया है। अब वो अपना मुंह लेकर वापस आ गए हैं, बड़े गए थे यहाँ से इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए। इन्वेस्टिगेशंस पाकिस्तान में होनी है। वो कौन था जिसने पाकिस्तान की जमीन को हम सब के लिए तंग किया, हम सबको परेशान किया, हमारी फैमिलीज को, हमारे घर वालों को, हम सबको हरासा किया, हमें रोजाना ये पैगाम दिया या तो भाग जाओ या काम छोड़ दो।